जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नमस्कार, आइए प्रेरणा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी प्रेरणादायी हस्तियों से जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा करने और जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा देता है। ये वो महान आत्माएं हैं जो आध्यात्म के पथ को अपनाकर ईश्वरीय प्रेम का रसपान करते हुए जन जन को ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी इन दिव्य विभूतियों के अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन श्रेष्ठ और सफल बनाएंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रेरणा। भारत की राजधानी दिल्ली के समीप हरियाणा प्रदेश का मुख्य शहर गुरुग्राम ब्रह्मा कुमारी ओम शांति रिट्रीट सेंटर की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय आशा दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1949 में दिल्ली के एक संपन्न व व्यापारिक परिवार में हुआ। बचपन से आपको पढ़ाई लिखाई, खेलकूद व प्रकृति से विशेष प्यार था। आप में कुशल वक्ता, कुशल संचालिका
समाधान स्वरूप, अनुशासन में रहना व सबको आगे बढ़ाते रहना आदि गुण विशेष हैं। आपको यह ईश्वरीय ज्ञान सन 1958 में मात्र 9 वर्ष की अल्पायु में दिल्ली सेवा केंद्र से प्राप्त हुआ। आपको सन 1959 में ज्ञान की देवी मातेश्वरी जगदम्बा से कानपुर में व वर्ष 1960 में शिव पिता के साकार माध्यम पिता श्री ब्रह्मा बाबा से संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में मिलने का सौभाग्य मिला। वह विशेष प्रेरणा व वरदान प्राप्त किए। आप पढ़ाई में एमए इन साइकोलॉजी बेंगलोर यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल प्राप्त करने के बाद सन 1972 में इस विहंग मार्ग की सेवा में समर्पित हो गए। आप बेंगलोर, माउंट आबू, इंदौर आदि विशेष स्थानों पर सेवा देते हुए सन 1973 से 2000 तक दिल्ली पांडव भवन में अपनी विशेष सेवाएं प्रदान की हैं। आप ब्रह्मा कुमारी टीचर ट्रेनिंग के मुख्य प्रशिक्षक और RERF के एडमिनिस्ट्रेशन विंग के चेयरपर्सन भी हैं। आप दिल्ली में रहते हुए अनेक VVIP को ईश्वरीय संदेश देने के निमित्त बने हैं। परमात्मा का संदेश जन जन तक पहुंचाते हुए 7 खंडों में अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया है। वर्ष 1994 में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के पोस्टल स्टैंप रिलीज करने में आपका विशेष योगदान रहा। वर्तमान समय 14 सेवा केंद्र, 20 उप सेवा केंद्र, 140 गीता पाठशालाओं में 100 शिव शक्ति टीचर बहनों के नेतृत्व में 3000 से भी अधिक विद्यार्थी नियमित रूप से राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। नाइनटीन 59 या 60 रहा होगा, जबकि मम्मा कानपुर में आई हुई थी और सिविल लाइन सेंटर पे मम्मा रहती थी, जो कि यूपी का जोनल हेडक्वार्टर रहा है। और मम्मा ने देखा हमारी लौकिक माँ को कि वो सारा दिन सेंटर पर ही रहती है। खाना बहुत अच्छा बनाती थी, तो वो मम्मा के लिए खाना बनाती थी। तो मम्मा ने गंगे दादी को कहा, ये निर्मला सारा दिन यहाँ रहती है, इसके कोई बाल बच्चे नहीं है? गंगे दादी ने कहा, मम्मा इसके 5 बच्चे हैं। मम्मा ने कहा, उनका क्या करती है? तो बोला कि उनको ताले में बंद करके आ जाती है। तो सवेरे सवेरे ऐसा होता था, माता पिता चाहते थे ताले में हमें बंद कर जाते थे, और बुआ जी भी क्योंकि उनकी क्लास में जाती थी, वहाँ से लौटने के बाद फिर हमारे साथ रहती थी, लेकिन सवेरे तो हम लोग ऐसे ही रहते थे। तो मम्मा ने कहा, ताले में? ऐसे बच्चों को, ताले में पलने वाले बच्चों को मैं देखूं तो सही। और मम्मा ने हम छोटे छोटे बच्चों को नेक्स्ट डे भोजन पर निमंत्रण दिया। मम्मा ने कितना प्यार किया, आज भी मैं उसे याद करूंगी तो मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। गले लगा करके बहुत प्यार किया, अपने साथ भोजन कराया, मुख में गिट्टी दे करके भोजन कराती थी। मम्मा बैठी थी और हम बच्चे थे। मैं सबसे बड़ी थी, तो मम्मा ने मेरे को कहा, जो तुम निर्मला को इतना सहयोग देती हो, बाबा तुमको इसका उजूरा अवश्य देगा। इस प्रकार मम्मा से फर्स्ट मुलाकात मैंने जिंदगी में, अगर कोई गीत किसी के लिए बनाया है वो मम्मा के लिए ही बनाया। खुद बनाया, खुद गाया। मम्मा बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया। बहुत छोटी आयु थी उस समय।
व्यक्तित्व इतना शक्तिशाली था और मधुर भी उतना ही था। ज्ञान की देवी, महसूस कर सकते थे मम्मा ने ज्ञान को कितना क्लियरली समझा था, तब मम्मा इतना ब्यूटीफुली आर्टिकुलेट कर सकती थी। क्योंकि कानपुर में उस समय बहुत अच्छे अच्छे युगल निकले थे और वकील परिवार थे। 7 युगल बहुत अच्छे थे और उन सबको एक बंधन में बांध करके और उनको ज्ञान की इतनी क्लैरिटी देना, मम्मा के साथ क्वेश्चन आंसर वे लोग करते थे और इतना अच्छा ज्ञान का स्पष्टीकरण देना, यह मम्मा की विशेषता हमने वहां देखी। एक बार एक साइंटिस्ट ने मम्मा से सवाल किया कि परमात्मा क्या है, और मम्मा का उत्तर था परमात्मा एक बिंदी है। उस साइंटिस्ट को वो बात समझ में आ गई और वो साइंटिस्ट अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रथम साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर एल.एस. माथुर, जिनके घर में बाबा भी आकर के रहे, दिल्ली में रहते थे। मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे। इस प्रकार हमने देखा मम्मा ने ज्ञान को इतना जो ब्यूटीफुली अंडरस्टैंड किया था। हम लोग कहते थे बाबा सागर है, लहरें कोई कहाँ से कोई कहाँ से, लेकिन माँ जैसे बच्चे को भोजन बड़ा सरल करके देती है, नरम करके देती है, मम्मा उस तरीके से समझाती थी। मम्मा लॉफुल थी। जीवन में अनेक प्रकार की परीक्षाएं आती हैं, लेकिन अगर बाबा सदा साथी हैं तो कोई भी परीक्षा बड़ी नजर नहीं आएगी। शेर जैसी परीक्षा हो वो भी समाप्त हो जाएगी। बाबा को सदा साथ रखना। और मम्मा ने जो लास्ट लेटर लिखा, उस लेटर में मम्मा ने एक काम दिया मुझे, और वो ये था, मम्मा ने कहा ऐसा पुरुषार्थ करना जो महारथियों की लाइन में आ जाओ। उस चीज ने मुझे जीवन में बहुत प्रेरणा दी। मम्मा का वो लास्ट लेटर था, उसके बाद मम्मा अव्यक्त हो गई। फिर हम मम्मा को मिल नहीं पाए, लेकिन जीवन काल में मम्मा से अनेक बार मिले। वो अलग बातें हैं, अनेक बार मिले, लेकिन ये हाईलाइट की ये जो बात थी, ये मेरे कानों में सदा गूंजती रहती है। तेरी याद आई, तुम भी तो आओ, माँ गोद में अपनी हमें भी बिठाओ। तेरी याद आई, तुम भी तो आओ, माँ गोद में अपनी हमें भी बिठाओ। तेरी याद आई। यहाँ हो वहाँ हो, कहाँ को गई हो, क्या कर रही हो, कहाँ खो गई हो। यहाँ हो वहाँ हो, कहाँ को गई हो, क्या कर रही हो, कहाँ खो गई हो। नहीं आ सको तो, नहीं आ सको तो पता ही बताओ। माँ गोद में अपनी हमें भी बिठाओ। तेरी याद आई। मम्मा बाबा से जब हम लोग मिले पांडव भवन में, ईशु दादी का जो ऑफिस है वो पहले एक हॉल सा होता था और वहां पर ही बाबा मिलते थे। जब मेरा टर्न आया, बाबा की इतनी पर्सनालिटी जबरदस्त थी,
बाबा के सामने जाते ही सब कुछ भूल जाता था। तो बाबा ने मेरे से पूछा कि बच्ची, पहले तुम कभी बाबा से मिली हो? मैंने कहा नहीं बाबा, मैं पहली बार ही मिल रही हूँ। तो जो टीचर बैठी थी वो मेरे को देखने लगी, घूरने लगी। मैं समझ गई, मुझे याद आ गया फट से। मैंने कहा नहीं बाबा, मैं आपसे 5,000 साल पहले मिली हूँ। बाबा ने मुझे अपनी गोद में ले लिया और मुझे मेरी पीठ थपथपाई बाबा ने, ये कहते हुए बच्ची ने सबक अच्छा याद किया है। तो ये एक बाबा का पहला मैं कहूँ कि वरदान था कि हमें अपनी लाइफ में जो सबक हमें मिलते हैं उनको हमें पक्का याद करना है। कभी भूल जाता है तो तुरंत बाबा की याद से वो स्मृति में आए। बाबा बहुत हंसा और बाबा ने ये कहा, बाबा के साथ खेलने का भी मौका मिलता था। बाबा कहता था ये होशियार बच्ची है। तो बाबा के साथ बैडमिंटन खेलते थे, हाथ वाला कोन वाला जो होता था बैडमिंटन वो खेलते थे। तो बाबा हमेशा ऐसे कहते थे। बाबा ने बहुत मीठी प्यारी दृष्टि दी और बाबा ने क्यों कहा वो मैं बाद में समझी, लेकिन बाबा ने मुझे देख करके कहा, हाथ में हाथ लिया और कहा, बच्ची सदा याद रखना, जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख करके और करेंगे। इसको मैं शिक्षा कहूं, इसको मैं वरदान कहूं, इसको मैं जीवन जीने की कला कहूं, इसको मैं जीवन का एक सबक कहूं जो प्यारे बाबा ने मुझे 1968 में दिया। 69 में बाबा अव्यक्त हो गए। गर्मी की छुट्टियों में हम बाबा से मिलके आए थे और उसके बाद बाबा से दोबारा वह साकार मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मुझे वो याद रहता है कि जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख करके और करेंगे। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। भर के जाते सब यहाँ से झोली तेरे प्यार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। मैंने जीवन में जो लक्ष्य रखा उसको ही सदा सामने रखा है। कदापि लक्ष्य के साथ कॉम्प्रोमाइज ना हो। कभी भी सच पूछिए तो मैं दाएं बाएं नहीं देखती। कुछ भी हो, किसका क्या भी हो, जिस गली में जाना नहीं उसका पता क्या पूछना, ये मेरा फॉर्मूला है। पर चिंतन में समय नहीं गंवाती, कभी नहीं गंवाया है। अपने आप को इतना बिजी रखने के लिए बाबा से आग्रह किया था, बाबा मुझे यदि आप इतना बिजी रख सकते हैं कि मुझे दिन में 24 घंटे की बजाय 26 घंटे होने चाहिए महसूस हो, तब मैं अपने आप को समर्पण करूंगी। ये चीज मैंने उपलब्ध की। आज इतना व्यस्त प्यारे बाबा ने रखा है और व्यस्त रहना हर प्रकार की माया से सेफ रहने का साधन है। जिसमें मन भी बिजी है, बुद्धि भी बिजी है, स्वयं भी बिजी है। हमने ये देखा है कि आशा बहन जिसको कहते हैं ना जेनरस माइंडेड है, उनका दिल बड़ा विशाल है। किसी चीज़ के ऊपर वो प्रतिबंध नहीं लगाती और शायद इसी कारण से ORC जो इतना फलीभूत है कि हर कार्य वो विशाल दिल से करती हैं। वो सबको साथ लेके चलती हैं। अगर कोई व्यक्ति मान लो अपने कारण से कभी रूठ जाता है
या कभी लो होता है, तो उसको भी ये अच्छी तरह से साथ रख के चलती हैं। छोटे से छोटे की भी बात सुनकर उसको वैल्यू देती हैं। कि कोई भी काम है, कोई भी किसी को कैसे चलाना है, किसी को कैसे बात करनी है, छोटों को कैसे चलाना है और उनके साथ कैसे प्यार से चलना है, ये प्रेरणाएं भी हमने आशा दीदी से ली है। दीदी सदैव जो भी उदास होते हैं, हताश होते हैं, नीरस अनुभव करते हैं, ऐसे आत्मों को देख कर के दीदी इतना उनके अंदर में उमंग उत्साह भर देती है, उनको बहुत उल्लास जीवन में आ जाना, ऐसे महिमा करते हैं और सबके सामने उनकी विशेषताओं को वर्णन करते हैं और बाद में उनको इतना प्यार स्नेह दे करके उनको पुरुषार्थ में आगे बढ़ाते हैं। जब से हमने आशा दीदी को देखा तो हमने देखा कि आशा दीदी वही प्रेम का सागर, शांति का सागर, कभी वो बहन बन जाती थी, कभी वो माँ बन जाती हैं, कभी वो सहेली बनती हैं, कभी वो टीचर बन जाती हैं और कभी कोई गलती करते हैं तो बहुत प्यार से, बहुत हंस के इस तरह से समझाती हैं कि लगता है, और हम उनके अंदर कहीं हमको कभी फील ही नहीं हुआ कि कोई ईगो है। दीदी अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं, लवफुल हैं हर एक के प्रति, चाहे वो देश का हो चाहे विदेश का हो। केवल अपनों के प्रति ही नहीं, लेकिन उनका ये डीप स्पिरिचुअल लव हम देख सकते हैं आने वाले भाई बहनों के प्रति, अन्य टीचर बहनों के प्रति, और साथ ही दीदी में लॉ का भी बैलेंस है। लॉ एक स्ट्रिक्ट रीति से नहीं, लेकिन लॉ जितना जितना हम ईश्वरीय ज्ञान को, ईश्वरीय शिक्षा को अपने जीवन में अपनाते हैं, यही दीदी का लॉ है। और आपने अपने जीवन में परमात्मा की शिक्षाओं को आत्मसात किया है। इसी लव और लॉ के बैलेंस के साथ आप हमें प्रेरणा दे रहे हैं, आप हमारे प्रेरणा का स्रोत हैं। तो ब्रह्मा बाबा को हमने साकार में तो नहीं देखा, लेकिन हमारी आशा दीदी जी ब्रह्मा बाप समान बिल्कुल दिखाई देती हैं। हमेशा उनके मन में, बुद्धि में ये चलता रहता है कैसे बाबा का झंडा सभी के दिल में हम फहराएं, सेवा को कैसे हम आगे बढ़ाएं, इसी के लिए उनकी बुद्धि सदैव चलती रहती है। जो भी यहाँ आते हैं दीदी सभी को बहुत सम्मान की दृष्टि से, बहुत सत्कार से उनका दीदी स्वागत करते हैं, उनको रिसीव करते हैं। छोटे हो या बड़े, किसी से भी गुण लेने में दीदी कभी हिचकते नहीं हैं। साथ साथ बहुत ही ब्रॉड माइंडेड और विशाल हृदय वाले हैं दीदी। दीदी की क्रिएटिविटी भी बहुत कमाल की है। इतने वर्षों से सेवा करते हुए ऐसी क्या सेवा रह गई होगी जो दीदी ने नहीं की, लेकिन फिर भी हर सेवा के लिए उतना ही उमंग, उतना ही उत्साह दीदी में देखने को आता है।
और साथ साथ दीदी का बहुत बेहद का दिल, बेहद की वृत्ति रहती है। दीदी पूरे विश्व के लिए ही सोचते हैं। स्टूडेंट लाइफ दीदी के जीवन से झलकती है। सच में हम सभी के लिए दीदी प्रेरणा का एक दरिया है। मीठे बच्चे कहे